दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों को इस्तेमाल करने से पहले इसके बारे में जानना उतना ही ज़रूरी है जितना किसी दवाई को खाने से पहले उसके प्रभाव को जानना। अगर आप दवाई के प्रभाव को पहले ही जान लेते हैं तो आपके ऊपर वह असर जल्दी करती है और वही प्रभाव वह दिखाती है जो आपको बताया जाता है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ब्रह्मांड के इस आकर्षण के नियम का इस्तेमाल आप प्रत्येक क्षण कर रहे होते हैं और इसी के इस्तेमाल से ही आप अपने जीवन में घट रहे प्रत्येक घटनाओं को आकर्षित कर रहे होते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप ब्रह्मांड के इस नियम को प्रयोग करना सीख लेते हैं तो आपके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं रह जाती है। इसलिए दोस्तों, इस आकर्षण के नियम को बारीकी से समझिए और इसे अपने मस्तिष्क में उतार लीजिए। आप आकर्षण के नियम की ताकत को जितना समझेंगे आप इसका इस्तेमाल उतना ही अधिक कर पाएंगे और इससे रिजल्ट भी आपको उतना ही जल्दी मिलेगा। दोस्तों, ब्रह्मांड का ये आकर्षण सीधे तौर पर आपके चेतन तथा अवचेतन मस्तिष्क से प्रभावित होता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपके पूरे शरीर का वह हिस्सा है जो किसी रेडियो या टेलीविज़न में सिग्नल को कैच करने वाली मशीन का होता है। दोस्तों, अगर आप गौर से अपने अवचेतन मन के कार्यों को जानने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जब भी आप कोई अप्रिय या दुखद घटना आपके साथ घटित होने वाली होती है तो उससे पहले ही आपका मस्तिष्क सुखद या दुख भरी अनुभूति पैदा करने लगता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि आपके साथ ये घटना घटित होने वाली है। आप परेशान होने लगते हैं, आपको बेचैनी होने लगती है और अगर अच्छे कुछ संकेत मिल रहे हैं तो आपके अंदर खुशी, नई ऊर्जा का अनुभूत होने लगता है। अगर आपने ऐसा अनुभव किया हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप रात को सोने से पहले अपने विचारों को शून्य कर लें तो आप पाएंगे कि सुबह आप एक सुखद स्थिति का अनुभव करते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड के संपर्क में होता है जो कि आपको सुख देने के लिए बनाया गया होता है। इसलिए दोस्तों, आप जब भी रात में सोएं तो अपने दिमाग को शांत करके 5 मिनट या 10 मिनट अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो आप इसका उपयोग ज़रूर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बेस्ट मेडिटेशन का वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए एक बेहतरीन मेडिटेशन वीडियो बनाकर डालूंगा जिससे आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेंगे और आपका मन शांत होगा। आप ब्रह्मांड से संपर्क कर पाएंगे, आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा निर्देश दे पाएंगे। दोस्तों, आप आकर्षण के नियम की ताकत को जितना अधिक समझेंगे उतना ही अधिक आपको इसके द्वारा अपने विचारों के निर्देश में दिलचस्पी बढ़ेगी, क्योंकि आप जो चाहते हैं आपको वही मिलता है, फिर वो आपको पसंद हो या नापसंद हो। बिना अपवाद आप जिस भी वस्तु पर विचार करते हैं उसी को आमंत्रित कर लेते हैं। जब भी आप आकर्षण के नियम द्वारा अपनी किसी इच्छा पर थोड़ा भी विचार करते हैं तो वह निरंतर बड़े से बड़ा तथा ताकतवर से ताकतवर होता जाएगा। जब भी आप किसी ऐसी वस्तु पर विचार करते हैं जो आपको नहीं चाहिए तो आकर्षण का नियम उसे भी विकसित कर बड़े से बड़ा कर देता है और वो आपके पास कभी नहीं आता है। विचार जितने अधिक बड़े होंगे उनमें शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी तथा उनके आप अनुभवों में शामिल होने की संभावना उतनी ही प्रबल होती जाती है। जब आप कोई वस्तु देखते हैं जिसे आप पाना चाहते हो तो आप कहते हैं कि हाँ, मुझे चाहिए। उस पर एकाग्रित होकर आप उस अनुभव को आमंत्रित कर लेते हैं। वैसे ही जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपके लिए बुरा हो, अवांछनीय है, तो आप चिल्ला उठते हैं, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इस बार फिर आपने अपनी एकाग्रता द्वारा उसे अपने अनुभव में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर लिया है। दोस्तों, इस आकर्षण आधारित ब्रह्मांड में कुछ भी अपवाद नहीं है। आपके ध्यान केंद्रित करते ही ये आप में एक संपंदन पैदा करता है। यदि यह आपके ध्यान या जागरूकता में अधिक समय तक बना रहे तो आकर्षण का नियम इसे आपके अनुभव में वास्तविक बना देता है, क्योंकि इस आकर्षण के नियम में ना शब्द नहीं होता है या किसी चीज़ को नकारता नहीं है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो भी ये उसे सच करता है, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो भी ये उसे सच करता है। आप दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं तो दोस्तों, आपको अपने इस विचार पे ही काम करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आकर्षण का नियम और आपकी चुंबकीय शक्ति
ब्रह्मांड में जाकर उन स्पंदन को आकर्षित करती है जो एक जैसे होते हैं और फिर वह उन्हें आप तक ले आती है। आपके विश्व पर ध्यान देने, अपने विचारों को सक्रिय करने तथा आकर्षण के नियम द्वारा उन विचारों पर प्रतिक्रिया देने से ही प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटना व परिस्थिति आपके अनुभव में प्रत्यक्ष होती है। ये सभी वस्तुएं एक शक्तिशाली चुंबकीय चिमनी की तरह तभी आपके अनुभव में आ सकती हैं जब आप उसका स्पंदन आपके अपने विचार के समान हो। दोस्तों, आप जिस भी चीज़ की इच्छा रखते हैं वो निष्कर्ष रूप में आपको प्राप्त होगा, फिर चाहे वो आपको पसंद आए या ना पसंद हो। शुरुआत में आपको ये असहज लगेगा, लेकिन हमारा मानना है कि कुछ समय बीतने पर आप इस शक्तिशाली आकर्षण के नियम की निष्पक्षता, सुसंगति व पूर्णता की सराहना करने लगेंगे। एक बार जब आप इस नियम को समझ लेंगे और अपने ध्यानार्थ वस्तुओं का ध्यान रखेंगे तो आप अपने जीवन के अनुभवों पर पुनः नियंत्रण हासिल कर लेंगे। इस नियंत्रण के बाद आपको फिर से ये बोध हो जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप इच्छा करके प्राप्त ना कर सकें, तथा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप अपने अनुभव से निकालने में सक्षम ना हो। हर चीज़ को आप प्राप्त कर सकते हैं। इस आकर्षण भरी दुनिया में आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने मस्तिष्क से कुछ भी निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित हर उस वस्तु का स्पंदन आपके मस्तिष्क के स्पंदन से जब मैच कर जाएगा तो वह वस्तु आपकी तरफ खिंची चली आएगी। दोस्तों, आकर्षण के नियम को समझने तथा अपने विचारों व भावनाओं के बीच नित्य संबंध तथा अपने जीवन में प्रत्यक्ष होने वाले अनुभव को पहचान कर आप अपने विचारों के प्रति अधिक जागरूक हो जाएंगे। आप यह भी देखेंगे कि कुछ पढ़ने, सुनने, टेलीविज़न पर देखने या किसी अन्य व्यक्ति के अनुभव जानने के बाद आपके विचार उसी दिशा में उद्विग्न होने लगते हैं। जब आप छोटे से विचारों को अपनी एकाग्रता के चलते आकर्षण के नियम द्वारा विशाल व शक्तिशाली होता देखेंगे तो आपके मन में अपने विचारों को निर्देशित कर अपनी सभी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना जागृत हो जाएगी। आप कहीं से भी प्रेरणा पाकर जिस वस्तु पर भी विचार करेंगे तो आपके विचार करते ही आकर्षण का नियम इस पर काम करने लगेगा। वह आपके समझ उसी प्रकृति के अन्य विचार विमर्श व अनुभव पेश करने लगेगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपने अनुभवों में, अपने विचारों में कंट्रोल करना सीख जाएं और एक सही पॉजिटिव विचार अपने मस्तिष्क तक पहुंचाने लग जाएं, तो आपको हर चीज़ मिल सकती है जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसकी आप कामना करते हैं। वह हर चीज़ आपको मिल जाएगी, बशर्ते आपको अपने ध्यान, अपने विचार पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप दिन भर में क्या सोचते हैं। आप जैसा सोचते हैं, अगर वो लगातार कुछ दिन तक चलता रहता है तो वही घटना आपके साथ सत्य रूप में घटित होने लगती है। दोस्तों, एक प्रयोग, अगर आप ये दिन भर सोचें कि मेरा सर दर्द कर रहा है, भले ही आपका सर दर्द ना कर रहा हो, बस आप सोच के देखिए, आपका थोड़ी देर बाद सर दर्द करने लगेगा। आप जो भी सोचेंगे, आप अगर सोचेंगे कि मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, तो आप सच में बीमार अनुभव करने लगेंगे। अगर आप बीमार हो जाएंगे, अगर आपको कोई भी रोग नहीं है, तो भी आप सोचेंगे कि ये रोग हमें हो गया है, तो सच में वह रोग आपको हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको कोई रोग है तो आप उसके बारे में विचार करिए कि मुझे ये नहीं है या ये ठीक हो रहा है। आप देखेंगे वो रोग आपका ठीक हो जाएगा या होने लगेगा। यही है आकर्षण का नियम, यही है आपके अवचेतन मन का नियम। आपके दिमाग ऐसे ही काम करता है। इसे आप चलाना सीखिए, आप इसके ड्राइवर बनिए, इसको अपने मन से मत चलने दीजिए। दोस्तों, आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब वो पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव, पर चलता जरूर रहता है। आपको ध्यान ये देना है कि आपके दिमाग में क्या चलना है, आपको क्या अपने दिमाग में भरना है, ये आपको सोचना है। आपको अपने चेतन मस्तिष्क में ये बात डालनी है कि आपको क्या चाहिए। आपका चेतन मस्तिष्क इसे अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचा देगा
और जैसे ही आपके अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचेगा और चेतन मन उसे स्वीकार करके सच में बदल देता है। दोस्तों, आप इसे प्रयोग करके देखिए। अगर आपको सफलता मिलती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं इस पर तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।